हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज से नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं। एक चीज मैं सबसे पहले यहाँ पे बिगिनर्स के लिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से मल्टीपल स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं। तो मैं बिगिनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हो सके तो ये एक दो दिन या 4 दिन, जितने दिन वॉलेटिलिटी हाई है, आप सिर्फ मार्केट को एनालाइज कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। ट्रेड लेके ही हम सीखें ये जरूरी नहीं है। आप सिर्फ मार्केट को एनालाइज करें प्रॉपर वे में तो भी आप सीख सकते हैं। और अगर इनकेस आप ट्रेड करना ही चाहते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। चलिए अब आते हैं कि पहले हम आगे बढ़ने से पहले अपने कल के एनालिसिस के रिव्यू को देख लेते हैं। मार्केट में आज बहुत ही बड़ा गैप डाउन आया, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी इन दोनों में तो हमें कोई टारगेट मिला ही, कोई हमारा लेवल ही नहीं मिला, क्योंकि ये हमारे टारगेट टारगेट के नीचे ही ओपन हुए। तो उस केस में हमें लेवल के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं मिल पाया होगा। इंट्राडे स्टॉक की अगर हम बात करें तो हमारा पहला क्या था, एसीसी। एसीसी को अगर हम देखें तो ये था हमारा एंट्री लेवल, ये हमारा एंट्री लेवल है, और ये हमारा टारगेट, जो कि बहुत ही आसानी से आपको अचीव हो गया। और अगर आपने इस ट्रेल किया होगा तो फिर तो एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट आपने इसमें बुकिंग करी होगी प्रॉफिट। नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक था हमारा रिलायंस। अगर हम रिलायंस की बात करें तो ये भी बहुत बड़ा गैप डाउन आ गया, जिसकी वजह से इसमें भी ट्रेड नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं है, एक ट्रेड मिला बट वो हमारे टारगेट को हिट किया, दैट्स इनफ। स्टार्टिंग में आप बहुत ज्यादा फोकस अर्निंग पे ना ही करें तो अच्छा है। आप लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दें। डे बाय डे आप खुद ही इंप्रूवमेंट फील करेंगे और एक टाइम के बाद आपको चीजें अपने आप समझ आने लगेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की कल की अगर प्लानिंग करें तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसके पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स को निकाल लेते हैं। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आया हुआ हूँ। और यहां अगर हम देखें तो ये जो आज इसका जो लो था, अगर हम देखें तो ये इसका पुराना सपोर्ट भी है। दैट मीन्स कि अगर हमें सेलिंग, मतलब इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर यहां से एक और शार्प सेलिंग के लिए हम रेडी रहेंगे। और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला जोन बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद यही सपोर्ट इसको मिलने वाला है। और वहां से भी अगर फॉल कंटिन्यू होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ कहीं बैठने वाला है। तो सेलिंग साइड के लिए हम कब प्लान करेंगे, जब हमें 38,500 के नीचे बैंक निफ्टी जाता दिखाई दे तो हम सेलिंग प्लान करेंगे। थोड़ा सा आपको हाई वॉलेटिलिटी की वजह से 80 से 100 पॉइंट का एसएल यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा। पहला टारगेट आप लेंगे 38,250 के जोन का, और दूसरा टारगेट आप लेंगे 38,000 का। सिमिलरली अगर बाइंग साइड के लेवल की हम बात करें तो आज का जो हाई है इसका, ये अगर हम देखें तो ये इसका पुराना सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी है। तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमें एक अच्छी बाइंग भी दिखाई देगी, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो ये वाला जोन मिलेगा, जो कि अराउंड 39,450 के जोन का है। तो जब बैंक निफ्टी यहां से ऊपर निकले 39,200 को जब ये क्रॉस करे तो हम एंट्री प्लान करेंगे। 80 से 100 पॉइंट का एसएल देंगे। पहला टारगेट हमारे लिए होगा 450 का जोन, और दूसरा टारगेट हमारे लिए होगा 39,600 का जोन। अभी बाइंग में बहुत ज्यादा आप प्लान करके मत चलिएगा। मैं तो खैर बाइंग और सेलिंग दोनों साइड के लिए ही आपको कह रहा हूँ, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो बेटर हो बिगिनर्स के लिए कि वो सिर्फ ऑब्जर्व करें, ट्रेड ना करें। ट्रेड करना है स्टॉक में करें, वो भी छोटे क्वांटिटी के साथ। तो ये आपके कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में। अब आते हैं हम निफ्टी में। निफ्टी में अगर हम लेवल्स की बात करें तो आज का जो लो है इसका, ये इसका एक पुराना सपोर्ट भी है। दैट मीन्स कि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट टेस्ट किया जाएगा, जो कि समवेयर अराउंड 880 850 के जोन में निकल के आ रहा है। और वहां इसका एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज भी है। तो हो सकता है कि यहां से अगर ये ब्रेक होता है तो कॉन्टिन्यूएशन में फिर ये नेक्स्ट के लिए इस पॉइंट को हिट करेगा। तो हमें कब सेल करना है, जब ये 16,990 के नीचे क्लोजिंग दे दे। एक पॉइंट आप ध्यान रखिए कि यहाँ क्लोजिंग मिल जाए तभी एंट्री कीजिएगा। क्यों, आज भी उसके नीचे गया था बट सस्टेन नहीं किया। तो अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो आप प्लान कीजिएगा 35 से 40 पॉइंट का एसएल लगा के, और 880 850 के जोन को आप टारगेट बनाएंगे। अगर हम बात करें बाइंग लेवल, तो बाइंग लेवल में आज का जो हाई है ये जब क्रॉस होता है 17,190 या फिर 200 कर लीजिए,
ज्यादा बेटर है। 17,200 के ऊपर हम बाई प्लान करेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये पहले का इसका सपोर्ट जोन रहा है, तो वो अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो जो 280 का जोन है ये हमारा टारगेट होगा। अब आते हैं इंट्राडे स्टॉक पे। तो पहला स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है रिलायंस। रिलायंस को अगर हम वन डे चार्ट पे देखें तो ये अभी बिल्कुल फॉलिंग मोड में हमें दिखाई देगा, और अभी ये बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है। अब यहाँ से मेक और ब्रेक के चांसेस है। हमने कल भी सिलेक्ट किया था इसे, बट गैप डाउन आ जाने की वजह से हमें हमारा ट्रेड नहीं मिला। तो अब कल के लिए हमारे लेवल्स क्या होंगे वो हम देखते हैं। इसके भी लेवल्स 1 आवर पे ही निकाल पाए हैं, उससे नीचे लेवल निकालना थोड़ी सी दिक्कत की बात है। चलिए आते हैं, अगर हम देखें तो ये वाला जो आज का इसका लो है ये इसका पुराना सपोर्ट भी है। तो अगर यहां से ये ब्रेक करेगा तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बैठेगा इस जोन में, और उसके नीचे निकलेगा तो फिर ये वाला जोन। तो अगर हम सेलिंग के लेवल की बात करें तो जब ये 2375 के लेवल को क्रॉस कर रहा हो तो हम इसमें सेलिंग, सॉरी 2375 नॉट 24, 2375 के नीचे जब ये निकले तो सेलिंग प्लान करेंगे। हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा ये वाला जो जोन है, जो कि समवेयर अराउंड 2350 का है। और वहां से भी अगर कंटिन्यूएशन में ये आगे जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 2320 का जोन। तो इस तरीके से आप इसमें सेलिंग प्लान करेंगे। अगर हम बात करें बाइंग लेवल्स की, तो बाइंग लेवल के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, वहां हमें लेवल्स मिलेंगे। बाइंग लेवल में अगर ये यहां से निकलता है, ये वाला जो इसका रिसेंट रेजिस्टेंस स्विंग हाई है, यहां से जब ये निकलेगा तो यहाँ एक राउंड नंबर भी है 2400 का। तो जब ये 2400 या 2401 के ऊपर निकले तो हम इसमें बाई प्लान करेंगे, 8 से 10 रुपए का एसएल देंगे। पहला टारगेट आज का हाई लेंगे जो कि 2414 2415 के रेंज में आएगा, और यहाँ के ऊपर निकलता है तो फिर ये वाला जो गैप है ये फिल होगा 2335 के जोन। दैट मींस कि हम 2430 के आसपास का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं 24-25 के रेंज का। आप रिस्क रिवॉर्ड देख के और अपना टारगेट बुक कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे आ जाए आपका टारगेट हिट हो गया, अब उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपने टारगेट को बुक करें। तो इस तरीके से आप इसमें बाई या फिर सेल प्लान करेंगे जैसा लाइव मार्केट में हमें दिखाई दे। नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया भी 2-3 दिन पहले भी हमने लिया था और इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हमने किया था। अब अगर आज देखें तो आज ये वापस से क्या बना रखा है, ये है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल दोनों साइड ब्रेकआउट देते हैं, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जिस साइड में हमें मिलता है हम उस साइड एंट्री करेंगे। अगर हम ब्रेकडाउन की बात करें तो जैसे ही ये निकलता है 3775 के नीचे निकलेगा तो हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे। और पहला टारगेट हमारे लिए जो होगा वो होगा समवेयर अराउंड ये वाला जो पॉइंट है 3755 का जोन जो है वो हमारा पहला टारगेट होगा। और इसके भी नीचे अगर निकलता है तो ये वाला जो सपोर्ट है ये इसका सेकंड टारगेट होगा, दैट मींस कि 3735 का जो जोन है। सिमिलरली अगर हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड जैसे ही ये यहां से निकलता है 3804 के ऊपर निकले तो हम इसमें बाई प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 3820 का, ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर ये वाला जो स्विंग हाई है 3840 का, ये हमारा होगा सेकंड टारगेट। तो इस तरीके से आप ब्रिटानिया में कल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।